पति हर बार करीब आते समय उसकी निजी तस्वीरें चुपके से खींच लेता था, लेकिन 6 महीने बाद उसकी दुनिया तब टूट गई जब एक नीलामी में उसने अपनी ही वे तस्वीरें बड़े पर्दे पर देखी। वह हैरानी से पति की ओर देखने लगी, लेकिन पति बिल्कुल बेपरवाह था। उसने ठंडी आवाज में कहा, आज जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी तस्वीरें उसी की होंगी और वीडियो भी साथ मिलेगा। पत्नी कांप उठी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पति हंस पड़ा। तुम्हें तो हमेशा आसमान छूने का शौक था ना। यहाँ 365 तस्वीरें हैं, जितनी चाहो खरीद लो। तभी उसके सामने 5 साल पुरानी यादें घूमने लगी। कभी उसने एक गरीब कॉलेज छात्रा की पढ़ाई का खर्च उठाया था। उसे लगा था कि वह किसी का भविष्य बना रही है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले दिन वही छात्रा उसके पति के साथ दिखाई दी। उसी दिन उसके पति और उस छात्रा के मन में उसके लिए नफरत पैदा हो गई। शादी के बाद पति ने धीरे धीरे उसका जीवन बर्बाद करना शुरू कर दिया। वह रोज उसकी तस्वीरें चोरी छिपे खींचता रहा और दूसरी तरफ गुप्त रूप से उसकी कंपनी के शेयर खरीदता रहा। अब हालत यह थी कि पत्नी लगभग दिवालिया हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ आखिरी 1 करोड़ रुपए बचे थे। घबराकर उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। वहाँ अकेले खड़ी वह कांप रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने खुद को संभाला और मन ही मन फैसला किया, मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। नीलामी शुरू हुई। पहली तस्वीर उनके सुहागरात की थी। पति बिना शर्म के उसके बारे में सबके सामने बातें करने लगा और तस्वीर के पीछे की कहानी सुनाने लगा। पत्नी शर्म से सिर झुकाकर बैठी रही। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कांपते हाथों से पहली बोली लगा दी। तभी वह छात्रा मीठी आवाज में पति से बोली, इतना भी मत करो, आखिर ये आपकी पत्नी है। पति मुस्कुराया, चिंता मत करो याओ याओ, इसने तुमसे जो छीना था मैं उससे सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। पत्नी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अपमान और गुस्सा साफ दिखाई देने लगा।